हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पुष्प यानी फूल के चित्र को समझेंगे और उनके जनन अंग के बारे में जानेंगे और उनका कौन सा जनन अंग क्या काम करता है। आज की इस वीडियो में इन सभी चीज़ को हम अच्छी तरह से जानेंगे। सबसे पहले हमें एक पुष्प का चित्र अच्छी तरह से बना लेना है। आपको जिस तरह से आता है आप उसी तरह बना लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा अंग जो है क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पुष्प के मुख्य 4 अंग होते हैं। पहला यहाँ पे है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है जयांग और चौथा है पुमंग या फिर पुंकेसर। अब ये सब भाग क्या है, इन सबको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, लेकिन आपको याद रखना है बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये दोनों सहायक अंग कहलाते हैं पुष्प के। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पुष्प का चित्र है और आपको याद रखना है ये जो ग्रीन कलर का हरा कलर का पत्ता है जिसपे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो जो है वो हमारा बाह्य दलपुंज कहलाता है। क्या कहलाएगा? बाह्य दलपुंज। अगर एक पत्ता होगा तो बाह्य दल कहलाएगा और एक से अनेक होगा तो बाह्य दलपुंज कहलाएगा। इसी तरह अगर हम बात करेंगे ये वाला जो भाग है जो कलरफुल होता है, जिसमें रस भरा होता है या फिर सुगंधित होता है, उसे हम दलपुंज कहते हैं। अगर एक पार्ट है तो दल कहेंगे, इसी तरह बहुत सारा पार्ट है तो इसे दलपुंज कहेंगे। ठीक है। तीसरा जो पार्ट है हम उसकी बात करेंगे जिसे हम जयांग कहते हैं। तो ये बीच वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे? जयांग, जो सुराही के आकार का है। आपको इसे अच्छी तरह से याद रखना है। और चौथा जो पार्ट है जो जयांग से निकल के जा रहा है इसको हम कहेंगे पुंकेसर। अगर एक है तो इसे पुंकेसर कहेंगे, इसी तरह एक से ज़्यादा है तो इन सबको पुमंग कहेंगे। क्या कहेंगे? पुमंग। तो हम सिर्फ एक को देखेंगे, ये क्या कहलाएगा? पूरा पुंकेसर। अब हमें याद रखना है कि ये जो जयांग है, जो बीच वाला सुराही ऐसा भाग है, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसी तरह ये जो पुंकेसर है इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसको हम तोड़ के समझते हैं। अगर हम जयांग की बात करते हैं तो पुष्प के बीच में कुछ इस तरह से सुराही आकार का रहता है। तो उसे हमने 3 पार्ट में बांट दिया है। सबसे पहले जो ऊपर का सिरा होता है उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। आपको इसे अच्छी तरह से याद रखना है। दूसरा जो यहाँ मध्य भाग होता है इसे हम वर्तिका कहते हैं और तीसरा जो बीच में पाया जाता है उसे अंडाशय कहते हैं। तो जयांग को हमने 3 भाग में बांट दिया है। ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र, बीच वाले भाग को वर्तिका और बीच वाले भाग को अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर में अंडाणु या फिर बीजांड पाए जाते हैं। इसी तरह हम पुंकेसर की बात करें तो इसको भी हमने बांट दिया है अलग अलग भाग में। सबसे पहले अगर इसकी सिरा की बात करेंगे तो इसको हम परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश। और परागकोश के अंदर में जो ये कण होते हैं पीले पीले करके उसे हम परागकण कहते हैं। और तीसरा जो ये जो डंठी होता है इसे हम तंतु कहते हैं। तो पुंकेसर भी हमारा अलग अलग पार्ट्स में बट गया है। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है कि पुंकेसर जो है हमारा पुष्प का नर जनन अंग है, जबकि ये परागकण क्या है? पुष्प का नर युग्मक है। जिस तरह इंसान में नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं, उसी तरह ये जो परागकण है ये पुष्प के नर युग्मक कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है अभी कि ये जो हरा कलर का पत्ता होगा जिस पे प्रकाश संश्लेषण होता है उसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। और इसी तरह ये जो पत्ता होता है जो कलरफुल रहता है, रस भरा होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? दलपुंज कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तीसरा मैंने बताया कि ये पुष्प के बिचले वाले भाग जो सुराही के आकार का होता है उसे हम जयांग कहते हैं। और चौथा मैंने बताया था जो जयांग से होके निकल रहा है ये भाग, इसको हम पुमंग या फिर पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर एक अंग को कहेंगे और इसी तरह बहुत सारे अंग को हम क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। और इसमें हमने क्या देखा था पुंकेसर में कि इस वाले सिरे भाग को हम परागकोश कहेंगे और इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? तंतु कहते हैं। और परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण। इसी तरह जयांग को देख लेते हैं। जयांग के ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, और ये जो अंदर वाला भाग है इसको हम अंडाशय कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे पुष्पवृंत किसे कहेंगे? जहाँ से हम फूल को तोड़ते हैं उसे हम पुष्पवृंत कहते हैं। इसी तरह बात करेंगे जिसपे जयांग जो है आश्रित रहता है उसको हम पुष्पासन कहते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको फूल बना लेना है और उसका अलग अलग जो पार्ट्स है उसके नाम लिख देना है। तो फिर आपको आप क्या करना है कि कुछ इसके बारे में नोट्स लिख देना है नीचे में, ताकि आपको एग्जाम में अच्छी तरह से नंबर मिल सके। तो यहाँ हमारा पहला पॉइंट है कि परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले समझा दिया आपको, जो हवा, पानी या तंतु द्वारा उसी फूल के या उसी जाति के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, इसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण, ये जो परिभाषा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर पूछे कि परागण क्या है तो आपको याद रखना है, तो आपको परागण का कैसे परिभाषा देना है? जब परागकोश में उपस्थित परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र या फिर उसी जाति के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और ये जो परागण यहाँ से यहाँ जो पहुँचेंगे ये हवा के द्वारा, जल के द्वारा या फिर किसी कीट पक्षी के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। फिर आपको लिखना है परागकण जो है वो वर्तिकाग्र से वर्तिका होते हुए बीजांड तक पहुंचता है। यानी कि ये जो पहले परागकण है ये पहले कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र पे। उसके बाद इस वर्तिका से होते हुए कहाँ जाएगा? बीजांड में जाएगा। आपको इसे अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, अंडाशय में नर एवं मादा युग्मक का निषेचन होता है। यानी कि ये जो अंडाशय है इसमें नर और मादा युग्मक का क्या होगा? निषेचन होगा।
और लास्ट लिख देना है बीजांड बीज में बदलता है और अंडाशय फल में बदलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।